हेलो स्टूडेंट, श्रुति ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन 10 का, है ना। तो इसका हल ज्ञात करेंगे। देखिए, किसी एपी का 17वां पद क्या है भाई, ये 17वां पद है। 17वां पद उसके 10वें पद से, है ना। तो इसके 10वें पद से A10 से कितना अधिक है भाई, 7 अधिक है। तो इसको हम लोग किस रूप में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे जैसे लिखते हैं ना, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो कहने का मतलब a प्लस n में जो नंबर रहता है, मान लीजिए 17 के यहाँ लिखेंगे -1 और d, क्या हो जाएगा, a प्लस 17 में जाने से 16d होगा। ठीक ना, देख रहे हैं ना। इसी तरह से ये लिखाएगा। ठीक है, तो देखिए लिखाएगा a प्लस 16d बराबर ये लिखाएगा a प्लस 9d, है ना, प्लस 7 है। अब देखिए यहाँ, देखिए बराबर के बाएं साइड में a है, इधर में a, दोनों कट रहा है आपस में। ठीक ना, बचा क्या, 16d बराबर 9d प्लस 7 होगा। अब देखिए यह है 16d है, बराबर को यहाँ ला देते हैं तो ये प्लस है तो माइनस में बदल जाएगा, 9d बराबर ये 7 हो गया। तो 16 में कितना बचेगा बाबू लोग, 7d। ठीक है, बराबर कितना, 7, यानी कि d बराबर हो जाएगा 7 में 7, 7 7 7 एकम 7, यानी d बराबर क्या आया, 7 एकम 7 में 1 आंसर आ गया। ठीक है, इसको देखिए उतार लीजिए। ठीक ना, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का। इसमें बोल रहा है यानी कि AP 3, 15, 27, 39 सोयन तक गया है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि 54वां पद जो निकलेगा उससे 132 अधिक जो नंबर कितना आएगा। ठीक ना, तो देखिए A1 A2 A3 A4, यानी कि A बराबर है 3, D निकालना है, D बराबर होता है सूत्र A2 माइनस A1। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, A2 का मान क्या है 15 माइनस 3 बराबर क्या आएगा, 15 में 3 जाने से 12। ठीक ना, D का मान 12 आया है। ठीक है, तो देखिए लोग सूत्र लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो an यानी कि a कहीं पद है, पहले 54वां पद ज्ञात करते हैं, बराबर यानी कि a का मान क्या है तो 3 है, n का मान कितना है 54 माइनस 1। ठीक ना, ये d है, d का मान क्या आया है तो 12 आया है, यानी 3 प्लस 54 में जाने से 53 गुने 12। ठीक है, तो 3 प्लस 12 या 36 के 6 हाथ में 3, 12 25 60 और 3 60 3 63, यानी ये 54 बराबर जोड़ेंगे 6 3 9, इतना है 54 बराबर। तो क्या बोला है, इसमें से 132 अधिक है ना, यानी ये 54 प्लस 132। ठीक ना, ये 54 का मान कितना आया है बाबू, तो आया है 639 प्लस 132, ये कुल मिला कितना आएगा, 9 2 11, 3 3 6 और 1 7, है ना, और 6 और 1 7, 771 an बराबर आया है। तो हम लोग को इसका n पद निकालना है कि कितना होगा। ठीक ना, तो सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखिए a का मान तो पता है 3 है, 3 प्लस n का मान क्या है बाबू, तो नहीं दिया हुआ है ना, गुने डी का मान क्या है भाई, ये डी का मान है 12, तब हो जाएगा 3 प्लस ये n का मान कितना है 771 है, 12 एकम हो जाएगा 12 n माइनस 12 एकम 12। ठीक ना, फिर देखिए 7 से 71 बराबर, ये देखिए 12 में 3 जाने से माइनस 9 होगा, प्लस 12 n होगा, है ना। तो 7 7 1 इधर आएगा, माइनस में इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर 12 n, है ना। जोड़ दीजिए, 9 1 10, 7 और 1 8, इधर 780 हो गया, 12 n, है ना।
कि n बराबर हो जाएगा बाबू 780/12, ठीक है। काटिए 12 छक 72, है ना, 72 यानी कि 6 में 4 12 5 60, तो n बराबर क्या आया बाबू 65। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 का, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है यदि इनके सवें, है ना, सवें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। देखिए मान लीजिए हम लोग इसका हल करते हैं, लिखेंगे माना कि दो समांतर श्रेणियाँ, ठीक है, माना कि दो समांतर श्रेणियाँ क्या है भाई, मान लीजिए A1, A2, A3, है ना, इस तरह से कहाँ तक है, n तक है, ठीक है। फिर मान लीजिए एक है B1, B2, B3 सो जा करके n तक है, ठीक है। तो देखिए इनके सवें पदों का अंतर 100, इनके 1000 पदों का अंतर क्या होगा, है ना। लिखेंगे दोनों पदों का अंतर, ठीक है। तो देखिए तो यदि एक सवें पदों का क्या होगा, 100 पदों का अंतर क्या लिखाएगा B1, यानी A2 है, A1 है, B1, इसका अंतर भी क्या होगा 100, ठीक है। क्या दिया है भाई, तो अंतर में 100, इसको इस तरह लिख सकते हैं A + 100 है तो 99D, इससे पहले भी बता चुके हैं इसके बारे में, 99D माइनस B, इसको 1 कर दीजिए, B + 100 है तो 99B, ठीक ना, सॉरी 99D बराबर कितना भाई 100, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे A1 + 99D माइनस, यहाँ चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा B1 माइनस प्लस माइनस 100 हो गया। अब देखिए प्लस में ही माइनस में आपस में कट गया, बच्चा कौन भाई, तो A1 माइनस B1 100, ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। फिर लिखेंगे, फिर उसी तरह से जिस तरह से इसको काम किए उसी तरह से हम लोग 1000 वाला निकालेंगे, तो A1 यानी कि 1000 माइनस B 1000 बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये दिया नहीं है ना। इसको किस ढंग से लिखेंगे, A + 1000 है ना, इसको A1 में कर देते हैं, पकड़ने में सुविधा होगा, तो 999D माइनस B1 + 999D बराबर क्या, खाली घर है ना, बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए A1 + 999D माइनस B1, ये देखिए प्लस है माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 900D बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए ये और ये आपस में कट रहा है, बचा कौन भाई A1 माइनस B1 बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे समीकरण 1 में, यानी समीकरण 1 लिखेंगे A1 माइनस B1, इस जगह थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब देखिए A1 माइनस B1, ये समीकरण 1 में क्या है, A1 माइनस B1 का मान 100 आया है, ठीक है। समीकरण 1 का मान अनुसार क्या है भाई, समीकरण में A1 माइनस B1 बराबर 100, यानी कि
इसमें भी होगा A1 माइनस B1 बराबर 100। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों समांतर श्रेणियों में। तो देखिए बाबू लोग, तो उसी तरह से 1000 में पदों का सार्वंतर भी क्या होगा, 1000 पदों का सार्वंतर बराबर 100। ठीक है, ये आंसर हो गया है ना।